प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है और बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर इस चीज़ को कहा कि सर जी इसके बारे में कुछ अपना ट्रिक बनाइए और ऐसा बनाइए कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपको बताएं कि कल हम इस बात पे सोच रहे थे और सोचते सोचते इस फार्मूले को बनाएं। ठीक है, आप केवल अभी त्रिकोणीय संख्या के बारे में जाने, फिर उसके ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। आते हैं, चलिए त्रिकोण या त्रिकोणीय संख्या की परिभाषा पे चर्चा करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा मुख्यतः अगर आप हम समझने के लिए रखें तो ये होगा क्या, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पिछली कक्षा में हम बताए थे कि 1 2 3 4 जो गिने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के निरंतर योग द्वारा, शब्दों को समझना है, निरंतर योग द्वारा प्राप्त संख्याओं जैसे 1 3 6 10 15 21 को त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। निरंतर योग का अर्थ समझिए, यहां एक शब्द है निरंतर योग। जैसे हम पहला ले रहे हैं तो पहले के साथ अकेले ही रहेगा पहली प्राकृतिक संख्या, फिर दूसरा लेंगे तो 1 + 2 ले लेंगे, यानी पहली और दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर दूसरी त्रिकोणीय संख्या प्राप्त होती है। पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3 और तीसरी त्रिकोणीय संख्या 1 2 3 को जोड़ देंगे क्रम से, इसी को निरंतर योग कहते हैं या क्रमिक योग भी कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 1 3 6 10 इसी तरीके से प्राप्त होती चली जाती है। तो ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्याओं के निरंतर योग द्वारा प्राप्त होती है त्रिकोणीय संख्या या त्रिकोण संख्या कहलाती है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसमें एक शब्द दिया गया है त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय शब्द दिया गया है इसलिए मैं इसको आकृतियों अर्थात ज्यामिति के आधार पर मैं इसको क्या करना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। त्रिकोणीय दिया गया है, त्रिकोणीय मतलब त्रिकोणीय आकृति ऐसी कौन सी होती है, त्रिभुज। त्रिभुज अर्थात त्रिभुज का निर्माण करती हैं, ऐसी संख्याएं एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं, अर्थात इनके बिंदुओं को मिलाने से जो एक चित्र तैयार होता है उसे हम त्रिभुज या त्रिकोणीय संख्या भी कह देते हैं। जैसे n = 1 यानी एक पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, 1 होगी, केवल एक बिंदु बना दें। दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, 2 बिंदु नीचे रहेगा और जो इनके बीच में गैप होगा ऊपर। जैसे आप हलवाई की दुकान पे देखे होंगे लड्डू रखा होता है, ठीक है, तो नीचे वाले लड्डू में अगर 5 हैं, 5 लड्डू रखे हैं तो इनके बीच में जगह कितने हैं, अरे भाई ऐसे कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, 5 लड्डू हैं तो इनके बीच में कितने जगह हैं, 4, एक कम। ठीक है, तो इन 4 जगहों पे 4 लड्डू रख दिए। फिर इन 4 लड्डुओं के बीच में कितने हैं, थोड़ा देखते जाइए, मैं चित्र बनाता जा रहा हूं। जैसे 4 लड्डू बन गए, 5 लड्डू बन गए। अब इनके बीच में कितनी जगह है, 1 2 3 4। फिर इन चारों के बीच में कितनी जगह है, 1 2 3। फिर इन तीनों के बीच में जगह कितना है, 1 2। फिर इन दोनों के बीच में कितना जगह है, 1। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहां से देखिए कितने मतलब गोले बने या लड्डू बने, 1 2 3 4 5। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया? अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ऐसी आकृति जो बन के आती है उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज। यानी n बिंदुओं से अगर हम यहां 1 2 3 4 5 लिए हैं तो पांचवी यहां से मिलेगी हमको, क्या मिलेगी, पांचवी क्या, त्रिकोणीय संख्या। पांचवी त्रिकोणीय संख्या हमारी कितनी है, 15। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि ये 15 कैसे आया है। देखिए नीचे कितना है, 5, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 3, 1 2 3 काउंट कर लीजिए, इधर से 1 और 2 और यहां 1। अब देखिए इनको जोड़ना शुरू करिए, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। देखिए पांचवी 15 आई है कि नहीं। इसके इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, कार्ल फ्रेडरिक गाउस नाम के गणितज्ञ हुआ करते थे और उन्होंने अपने युवावस्था में, जिस समय वो अपनी चरम सीमा पे गणित के आविष्कार कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये त्रिकोणीय संख्या दी। हाँ, ये पूर्वतः कई लोगों का अपवाद भी माना जाता है कि पाइथागोरस त्रिकवाद से इसकी व्युत्पत्ति हुई है,
लेकिन ये मतलब उस पे कहा जाता है कि ये अपवाद भी है। और इधर से अगर समझे तो त्रिकोणीय संख्या को किसने दिया? शुरुआती में जो वेल पेटेंट कहा जाता है वो कार्ल फ्रेडरिक गाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्या का ये इतिहास रहा है। और शुरुआत में मिस्र में पिरामिड में जो लगे हुए ईंटों के बिंदुओं, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका एक और इतिहास है, ये फिबोनाची सीरीज एक होता है, फिबोनाची गणित में बताया जाता है। फिबोनाची सीरीज के बारे में इसी संख्या से क्या किया? व्युत्पत्ति किया गया। तो ये त्रिकोणीय संख्या के इतिहास था। आइए इस पे और चर्चा करते हैं। एक बिंदु मान लीजिए ऐसे, n बराबर 2 के लिए आधार में, समबाहु त्रिभुज के आधार में 2 हो रहेंगे और उससे एक कम ऊपर। चलिए n बराबर 3 के लिए लेते हैं, तो कितना? 1 2 3 नीचे, फिर इन दोनों के बीच में जितनी जगह है उतने भरते जाइए बस। अच्छा, n बराबर अगर 4 के लिए, 5 तक लेंगे भाई हम, n बराबर 4 के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 फिर 1। ठीक है, अभी हम जोड़ के बता देंगे बिंदुओं की संख्या के आधार पे, और एक फार्मूला भी जनरेट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 फिर 1। अच्छा, ये संख्याएं कैसे प्राप्त हुई? ऐसी त्रिकोणीय संख्या मिलती है हमारी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करने वाली जो बिंदुओं की संख्या होती है उसके आधार पे। तो पहली संख्या क्या मिली हमारी? 1, या क्रम से प्राकृतिक संख्याओं के निरंतर या क्रमिक योग को ही त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। तो पहली क्या मिली? 1। अगर हम यहां से देखें 1 और यहां से देखें तो 2, इन दोनों को जोड़ दे तो हमारी संख्या क्या मिलेगी? 3। यानी पहली क्रमिक संख्या 1, दूसरी 3, यहां से 1 2 3, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 6, 3 2 5 1 6। इसी तरीके से 1 2 3 4, इनको जोड़ेंगे तो आप आएगा 10। 1 2 3 4 और ये 5, इनको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 15। जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको एक फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे कहूं, डायरेक्ट इनसे फार्मूला बनाना चाहूं, तो पहली क्या रही होगी? T1 क्या रहा होगा? पहला जो क्रमिक संख्या रहा होगा 1, दूसरी जो क्रमिक संख्या रही होगी वो 1 + 2 रही होगी। यानी प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहां 2 से समझिए, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहां से T3 बोलिए, प्रथम 3 1 2 3। यहां T4 पे बोलिए, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। कुछ समझ में आ रहा है? इसी तरीके से प्रथम 5, प्रथम यानी 1 से शुरुआत होगा प्राकृतिक संख्या का, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? तो अगर इस क्रम में हम लिखें तो हमारा जो यनवी त्रिकोणीय संख्या होगी, यनवी त्रिकोणीय संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी? जैसे बताइए, मैं पहली प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग 2, T2 जो आया है वो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 3 आया है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यनवी क्या होगी? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या कह रहे हैं? सही है, एकदम सटीक है। तो हम यानवी प्राकृतिक संख्या के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पिछला वीडियो उठा के आप मेरा देख लीजिएगा, उसमें आपको वर्गों के प्राकृतिक संख्याओं के योग, वर्गों के योग तथा घनों के योग करने का तरीका या फार्मूला बताया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यनवी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अर्थात क्या होता है? n+1/2। यनवी प्राकृतिक संख्या, यनवी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी हमारी? n+1/2। टेस्ट करने के लिए मैं एक आध दो आपसे ले लेता हूं। जैसे मैं आपसे चौथी पूछ लूं तो n बराबर 4 रख दीजिए तो आपको चौथी मिल जाएगी। कितनी? 4 रखिए, 4 और 4 + 1। ठीक है, गुणा का चिन्ह
बटे 2, तो 2 दूना 4 और 4 1 5 दूना 10। देखिए 10 है क्या, चौथी 10। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट होंगी, बस इन सब चीजों का स्टार का उपयोग करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इनके जोड़ पे बात करते हैं और औसत की बात करते हैं। जोड़ की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला दूंगा जिससे वीडियो लंबा ना हो, केवल डायरेक्ट फार्मूला कि n, प्रथम n त्रिकोणीय संख्याओं का योग, प्रथम n त्रिकोणीय संख्याओं का योग। आप शॉर्टकट में SN ले सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। क्या होगा, n n+1 n+2 बाई 6। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, आगे समय मिलेगा तो मैं इसका प्रूफ भी आपको कभी दे दूंगा। ठीक है, अभी केवल डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए। तो प्रथम n त्रिकोणीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, n n+1 n+2 बाई 6। अगर यही कह दिया जाए, योग की जगह कह दिया जाए औसत, तो प्रथम n त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। औसत जानते हैं, योग बटे संख्या। जब संख्या n से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, n+1 n+2 बाई 6। ठीक है, ये सभी जो ट्रिक हैं, इसका सबसे बड़ा आनंद तब आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए स्क्रीन पे देखें, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 5 यानी n बराबर 5। मैं अब इन सबको जोड़ने वाला नहीं हूं और फिर भाग देने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट औसत के फार्मूले से मैं कर जाऊंगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, n की जगह 5 रखिए, 5 + 1 5 + 2 बटे 6, 5 + 1 6 और 5 और 2 7 बटे 6, 6 6 कैंसिल, आंसर आया आपका 7। ठीक है, अच्छा औसत की अगर यही पूछ लिया जाता, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 7, तो आप क्या करेंगे, n बराबर 7 लेंगे और औसत लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 7 + 1 कहां, n+1, फिर 7 + 2 बटे 6, तो 7 और 1 कितना आ जाएगा, 8, 7 और 2 9 बटे 6, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, औसत आपका 12 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ चीजों को फैक्ट अगर हम समझ लेते हैं तो ये और आसान हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। छठी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। आपसे कोई भी फलानवी जो बोलते हैं, ठीक है, यनवी बोलना चाहिए, फलानवी नहीं, यनवी त्रिकोणीय संख्या क्या है। तो अगर यनवी त्रिकोणीय संख्या पूछ रहा है तो पहला वाला ट्रिक लगेगा, यनवी त्रिकोणीय संख्या Tn बराबर क्या होता है, n+1 बाई 2। तो अगर छठवीं कहा गया है तो T6 यानी n बराबर 6 रखेंगे, तो छठवीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, T6, 6 × 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 × 7 बटे 2, 2 तिहाई 6, 7 तिरिक 21, यानी आपकी छठवीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, 21। सामने दिख भी रहा है। इस तरीके से अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, लास्ट प्रश्न मैं योग पे आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इस पे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं योग पर, औसत और त्रिकोणीय संख्या जरूर पूछा गया है। एक योग पर भी हम देख लेते हैं, क्या, स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम 7 त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 7 त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताइए। तो n बराबर कितना आया हमारा, 7। रही बात योग की तो SN वाला फार्मूला लगाएंगे, n n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6।
यानी n का मान अगर 7 रखेंगे तो 7 गुणित 7 1 8 गुणित 7 2 9। सही है, बढ़िया है, लाइन पे रहें। 2 तिहाई 6, सॉरी 2 चौका 8, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, बास्ते 84। ये रहा आपका योग। देखिए त्रिकोणीय संख्या के बारे में ये जबरदस्त वीडियो रहा है। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मैं बार बार इसलिए सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरा हिम्मत बनाए रखें कि इस गर्मी में भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू।